नमस्कार दोस्तों। राजनीति इंसान को कौन कौन से रंग दिखाती है, ये चीज़ें अयोध्या वाले प्रकरण को लेकर के जो इस समय मचा हुआ है, ये यूँ कह लीजिए कि ब्रह्मजाल फैलाया जा रहा है। उसके विषय में बहुत जगह चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई आज लगी है। इस बीच टीम ने निरीक्षण किया कि विपक्ष हावी है कि सत्ता पक्ष, तो जो निष्कर्ष निकल कर के सामने आया, मैं उससे आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा। तो मैं बताना चाहूँगा, ज़रा सा जानिएगा इस चीज़ में कि अभी एक बयान आया हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी का अयोध्या में ही लंका कांड होगा। तरह तरह की चीज़ें बोले और चंदा चोरी का आरोप लगाया। जब पब्लिक के बीच में पूरी टीम गई और सर्वे उसने किया है, तो निष्कर्ष जो निकल कर के आया वो बताना बड़ा लाजमी, बड़ा आनंददायक। मुझे यही पहला प्रश्न था, क्या आप इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं शामिल हैं, उसमें मंदिर ट्रस्ट के लोगों की नीयत डोल गई तो कोई क्या कर सकता है। साफ तौर पे जो समझदार है वो, और जो जातिवादी है, जो ऑलरेडी उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं लोगों की पार्टी का है, तो कह रहा है कि हमको तो पहले से मालूम था, हम लोग अब कभी वोट नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और नाम पूछा थे, भैया कौन नाम है, तो बता रहा है जो सरनेम लगता है उन लोगों को। ठीक है, तो ऑलरेडी कभी नहीं देते थे है ना, वो तो ऑलरेडी कभी नहीं देते थे, वो कभी देंगे भी नहीं, तो उनसे कोई वो नहीं है। तो अगर देखा जाए तो देखिए, बाबा आदित्यनाथ योगी की छवि को ख़राब करने की पूरी कोशिश पीडीएफ फार्मूले वाले कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे तैनात हैं वहाँ पे उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक अपने कर्तव्य को निभा रहा है, तो अपने स्वामी के प्रति उसकी ईमानदारी जग जाहिर है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप किसी स्टेट में शासन करते हैं, जब आप निष्पक्ष रहते हैं एक नेता होकर के, तो जनता को भी, कर्मचारियों को भी उसके प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। जिससे अब न शासन, आप इनके शासन के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति किसी और की बजा रहे हैं, गलत बात है। तो अगर देखा जाए तो इसमें इनका बयान आया कि भाजपा का लगता है कि अयोध्या में ही लंका कांड हो जाएगा, तो बीजेपी ने भी कहा कि लगता है कि अयोध्या में आपके लिए लाक्षागृह बनने जा रहा है, और अब आप चाहते हो कि आप मायावती की तरह ही सिकुड़ जाओ। जैसे मायावती की पार्टी सिकुड़ गई, सिकुड़ करके आज समाप्ति के लिए अंतिम सांसें गिन रही है, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी होने की संभावना बन रही है। चुनावों के पश्चात हो सकता है टीएमसी जैसे ही समाजवादी पार्टी भी बिखर जाए, बढ़ जाए, या चुनावों के पहले ही, जो भी चीज़ें हों। इस समय यूँ कह लीजिए कि आग से खेल रही है समाजवादी पार्टी। याद रखिएगा, किसी पे जले पे नमक छिड़कते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोली कांड को, प्रकरण को फिर से खुलवाने की तैयारी कर ली है, और इस पर बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया है। तो गोली कांड भी खुलेगा, जो कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, और इस पर बहुत सक्रिय भी है, मुखर है मुख्यमंत्री जी। रोज़ रोज़ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से मुखर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उस समय गोली चलना कार सेवकों पर, ये बेहद गंभीर मामला था, और इस पर चाहे कोई इस दुनिया में हो अथवा ना हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। जो अपराधी है उसे अपराधी घोषित करवाना बहुत ज़रूरी है। जो भी इनका प्रकरण हो, इन लोगों का, इन नेता वृंद हैं, तो नेता लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। मैं इन चीज़ों में नहीं विश्वास रखता हूँ। अगर कोई और अपराधी है तो निश्चित रूप से उसको समझें, लेकिन घोषित होना चाहिए कि इस अपराध के लिए हाँ ये चीज़ की गई, और ऐसे लोगों को पुरस्कार देने के बजाय इनको पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था। ऐसे लोगों को अगर पुरस्कृत किया गया तो ये राजनीति की चूक है, समझ रहे ना। कुछ तो महान भाव ऐसे हैं जो कि ऐसे लोगों को भारत रत्न देने की मांग करते हैं। समझ लीजिए क्या योगदान रहा है भाई, योगदान क्या रहा है। कार सेवकों की हत्या, उसके लिए भारत रत्न दे दिया जाए। गजब गजब के लोग। तो भाई अब देखिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, राजनीति की रेगुलर अपडेट लीजिए।
अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, तो उसमें श्री विजय जोसेफ को ले लीजिए, फंसे हुए हैं मैटर में। 10 ग्राम सोना देने का वादा कर दिया, सोना देने के लिए बजट नहीं है, उसका रोना अलग है। तो ऐसे वादे करते क्यों हो जो गले की फांस बन जाए। अब पूरा नहीं करेंगे तो जनता जनार्दन फिर बाद में सबक लेगी, क्योंकि जनता ने इसी लालच में उसको वोट भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए श्री जोसेफ विजय कहाँ से व्यवस्था करते हैं। और कुछ लोग हैं, कर्ण सिंह हैं, कर्ण सिंह का कहना है कि भाजपा ने वादा किया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। जब वादा किया तो वादा नेताओं का काम है, नेताओं ने वादा किया है, उसको निभाना क्या जरूरी थोड़ी ना कि भाजपा वादा करे तो निश्चित निभाए। और ऐसे प्रकरण पे बीजेपी को इंतज़ार है कि उसकी सरकार बने जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ही वो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। और इस बार बीजेपी निश्चित तौर पे जिस तरीके तैयारी कर रही है, जम्मू की सभी सीटें जीतने का उसका प्लान है, जिससे उसकी गवर्नमेंट बन जाए। बराबर सीटें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को वहाँ से हटाने के लिए बीजेपी ने काफ़ी अच्छी रणनीति बनाई। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। और आप क्या सोचते हैं इस प्रकरण पे, अयोध्या प्रकरण पे, ज़रूर कमेंट करके बताइए। कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे दिन शुभ हो। थैंक यू।